morning everyone. My name is Jyoti Sharma and I am your biology educator. Welcome to सेवा. सेवा की तरफ से हम लोग नीट का पूरा ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। बायोलॉजी के सारे ही चैप्टर मैं ही कवर करूंगी। सबसे पहले जो हम लोग ने चैप्टर बायोलॉजी का लिया है दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर लेने का रीज़न ये है कि ये चैप्टर से ही आपकी बायोलॉजी की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि हमारी बॉडी सेल से ही मिलके बनी है। देन उसके बाद हम लोग बैक टू बैक एक एक लेक्चर में सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर कवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक डाल दिया है, जिसमें कि आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगी वो सभी आपको क्लियर कर दूंगी। तो उसके लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं से। एंड सेकेंड थिंग कि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत अगर हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट करिएगा, जहाँ पर भी आपको कहीं पर भी इस लेक्चर में प्रॉब्लम होती है। तो सेकेंड लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगी उसमें आपके सारे ही प्रॉब्लम्स को मैं वहाँ डिस्कस कर लूँगी। ओके, एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा तुरंत अपडेट मिलता जाए और कोई भी चीज़ें आपसे की छूटे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी, इन्होंने सेल को सबसे पहले देखा था कॉक सेल में। कॉक सेल, कॉक सेल को हम डेड सेल भी बोलते हैं, डेड सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा तो, बट ये इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं डिफाइन कर पाए, ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं कर पाए। इसके बाद जो सेकेंड साइंटिस्ट आए दैट इज योर एंटनी वन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वन ल्यूवेनहॉक, एंटनी वन ल्यूवेनहॉक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने बताया कि सेल जो होता है वो एक लाइव सेल होता है। मतलब इन्होंने लाइव सेल को सबसे पहले डिस्क्राइब किया। ठीक है, सेकेंड थिंग इन्होंने ये बताया सेल जो होता है वो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स के तरीके होता है। लाइक मतलब कि जैसे हमारे रूम्स होते हैं, होम्स में छोटे छोटे लिटिल रूम्स, इस तरीके से हमारे घर के रूम्स होते हैं ना। तो इन्होंने इस तरीके से सेल को बोला, और इन्होंने सेल को बोला कि सेल आर द लिटिल रूम्स। ठीक है, सेल एक छोटे रूम्स होते हैं, इन्हीं रूम्स को उन्होंने सेलुला सबसे पहले टर्म दिया, एंड आगे जाकर के इसका नाम हो गया सेल। इतनी बात क्लियर हो गई? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सेल को, अब कोई भी साइंटिस्ट जब सेल के बारे में कुछ बताता है या कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बताता है तो सबसे पहले वो रिसर्च करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्च करने के बाद वो क्या करते हैं, अपनी थ्योरीज एक्सप्लेन करते हैं रिसर्च पेपर में। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेल को एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट आए और उन्होंने सेल की थ्योरी को एक्सप्लेन किया। ओके, सेल की थ्योरी जो एक्सप्लेन की, देयर वाज अ टू साइंटिस्ट। द फर्स्ट साइंटिस्ट वाज जर्मन बॉटनिस्ट। जो पहले साइंटिस्ट थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, एंड द सेकेंड वाज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ओके, जो पहले साइंटिस्ट थे वो बॉटनिस्ट थे। आप सभी को पता होगा, आपने क्लास 10th में, 11th में, इवन 9th 8th 9th में भी आपको पता होगा कि बॉटनिस्ट कौन होते हैं, जो कि स्टडी करते हैं किस पे, प्लांट की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट। एंड जूलॉजिस्ट कौन होते हैं, दैट आर जो स्टडी करते हैं, स्टडी ऑन एनिमल्स। राइट, इतना क्लियर हुआ। अब बॉटनिस्ट जो थे उनका नाम क्या था? बॉटनिस्ट का नाम था सेल्डन।
सॉरी सेल्डन, एंड जो जूलॉजिस्ट थे उनका नाम था स्वान। ठीक है, इन्होंने 1838 में अपनी थ्योरी पब्लिश की थी एंड इन्होंने 1839 में अपनी थ्योरी पब्लिश की थी। ठीक है, इन दोनों ने ही मिल करके थ्योरी दी थी। अब जो जर्मन बॉटनिस्ट थे सेल्डन, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने स्टडी की, स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स पे स्टडी की इन्होंने। ठीक है, स्टडी ऑन प्लांट्स, एंड इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया प्लांट टिश्यूज आर ऑलवेज मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्डन ने बताया कि सारे ही जो प्लांट टिश्यूज हैं वो सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, सेल्स से मिलकर के बने होते हैं ये तो उन्होंने बता दिया, बट प्लांट टिश्यू क्या होता है ये इन्होंने क्लियर नहीं किया। एंड जो आपके सेकेंड जो आए दैट इज जो स्वान, जो कि जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया कि एनिमल हैव आउटर बाउंड्री दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इन्होंने बताया कि एनिमल के पास एक आउटर बाउंड्री होती है जो कि जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अच्छा बेटा, मेम्ब्रेन जो होता है, मेम्ब्रेन हम ऐसे लिखते हैं ना, इस मेम्ब्रेन को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बस बी के ऊपर ऐसे शॉर्ट में आ लगा, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन्होंने एक चीज और बताई कि प्लांट्स have outer boundary that is called cell wall। ठीक है, इन्होंने सेकेंड पॉइंट ये बताया, इन्होंने एक्चुअली कंपैरिजन कर दिया। क्या कंपैरिजन कर दिया कि प्लांट में जो सेल होती है, आउटर बाउंड्री जो होती है वो सेल वॉल की होती है। सपोज ये प्लांट है, ठीक है, इसकी जो आउटर बाउंड्री आपको दिख रही है दिस इज योर आउटर बाउंड्री, इट इज मेड अप ऑफ सेल वॉल। एंड सेम ऐसे ही एनिमल के पास भी, सपोज ये एनिमल का सेल है, इनके पास भी आउटर बाउंड्री होती है दैट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर, इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो साइंटिस्ट मिले, इन दोनों ने ही अपना जो मतलब अपना जो थ्योरी दिया वो अलग अलग तरीके की चीज़ें एक्सप्लेन की। अब इन्होंने कॉम्बिनेशन में मतलब एक साथ मिल करके क्या चीज़ बताया, सबसे पहले इन्होंने जो बताया सेल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी में। अच्छा, ये सारी चीज़ें मेरे साथ पॉइंट बाई पॉइंट नोट करते चलिएगा ताकि आपके रिवीजन के लिए इजी रहेगा, आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल होंगे। मैं कोई भी चीज़ डिटेल में नहीं आपको लिखवाने वाली हूँ। यू हैव योर एनसीईआरटी विद यू, यू कैन गो थ्रू विद इट, एक बार रीड आउट करोगे, यही सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिलने वाली है पॉइंट वाइज पॉइंट। बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी जब आप पढ़ने बैठो तो आपको सारी ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो सेल थ्योरी में सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या आया, cells are the building blocks of our body। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आ गया कि सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब जैसे कि हमने देखा है कि कोई भी बिल्डिंग होती है, सपोज ये कोई बिल्डिंग है, इसमें हम ब्रिक्स लगाते हैं ना, इस तरीके से ब्रिक्स से ही तो बनती है बिल्डिंग, है ना। पूरे ही सेल्स जो होते हैं सब में पूरी जगह ब्रिक्स होती हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो सेल है, एवरी बॉडी ऑर्गन हैव सेल। मतलब कि सपोज अगर मैं इस बिल्डिंग को बोल दूं दैट इज अवर लीवर सेल, लीवर, सपोज ये लीवर है,
तो मैं बोलूँ कि इनके अंदर जो सेल होंगे वो कौन से सेल होंगे, दैट इज योर लीवर सेल। मतलब एक जो ब्रिक है वो एक सेल है, तो वी हैव बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इतनी बात क्लियर हो? ओके, सो फर्स्ट टर्म हो गया सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। सेकेंड जो पॉइंट इन्होंने दिया, सेल इज द structural and functional cell is a structural and functional part of body। सेल जो होता है किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट होता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई? ठीक है, अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो आपके नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वो शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो कि आपने नोट करना है इंपॉर्टेंट लिख करके। ठीक है, बस आपको एज इट इज पॉइंट लिखना है। द फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? एनीवन गेस? आई होप आपने गेस कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, दैट इज योर एक्स सेल। ठीक है, अब हम यही बात करेंगे। अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये कौन सी सेल होगी? सिंपल सी बात है, ये स्पर्म सेल होगी कि नहीं होगी? राइट। अब हम यहाँ पे लार्जेस्ट तो हमने लिख दिया, अब हम लॉन्गेस्ट बोलेंगे। अगर लॉन्गेस्ट सेल, दैट इज योर नर्व सेल। ठीक है, अगर हम नॉर्मली बोले कि अगर आपके ऑप्शन में आ जाए लार्जेस्ट सेल बताओ और उसमें एग्जाम्पल्स दिया हो, सेल भी दिया हो, और एक एग्जाम्पल दिया हो ऑस्ट्रिच का सेल, ऑस्ट्रिच का एग सेल दिया हो और ऑस्ट्रिच का एग सेल दिया हो, तो कौन सा सही होगा? दैट इज योर ऑस्ट्रिच एग सेल। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ स्मॉलेस्ट सेल की, तो आपका आंसर होना चाहिए माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा इट इज टाइप ऑफ ए बैक्टीरिया। ये बहुत ही छोटा बैक्टीरिया होता है, दैट इज वी कैन नॉट सी अवर नेकेड आइज। अपने हम लोग नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप फॉर दैट। तो हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो वो कौन सा सेल है? दैट इज योर माइकोप्लाज्मा सेल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? फटाफट इन सभी चीज़ों को रिविजन करो। ओके, सो सेल थ्योरी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल्डन एंड स्वान ने। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने फर्स्ट पॉइंट जो बताया, एवरी लिविंग organisms are made up of cell। सबसे पहली चीज ये बताया। एंड सेकेंड चीज इन्होंने ये बताया, द सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए, जब भी कोई चीज़ प्रपोज करता है, मतलब मार्केट में कोई नई चीज़ पब्लिश करता है, तो वो हमेशा सही तो नहीं होती है, 100% करेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं हम उसको, राइट? तो उसमें कुछ एरर्स होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो यहाँ पे सेल्डन एंड स्वान ने जो अपनी थ्योरी दी, इस थ्योरी को एक जो साइंटिस्ट है उन्होंने उसका ड्रॉबैक बताया। क्या बताया? ड्रॉबैक मीन्स एरर। ओके, तो ये जो ड्रॉबैक बताया, उन साइंटिस्ट का नाम था रोडोल्फ
वर्ड चाउ, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई आप बोल रहे हो कि सारे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर के बने हैं, दैट इज़ राइट, बट सेल्स बने कैसे, सेल्स आए कैसे फर्स्ट टाइम अर्थ पे। तो इन्होंने ये बोला कि उनका जनरेशन कैसे हुआ, वो जर्मिनेट कैसे हुए। जैसे कि हम आपसे क्वेश्चन एक पूछते हैं, जैसे नॉर्मली बचपन से ही सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले एग आया कि हैन आया, मतलब पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, बताइए कौन आया। तो आप बोलोगे कि अगर मैं पूछूं पहले एग आया तो आप बोलो मैम हैन आई, हैन आई तो मैं पूछूंगी कि हैन कहाँ से आई, वो भी तो एग से ही आई। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, मतलब कि कहीं से भी कोई एक चीज़ अपने आप नहीं बना है, उसको बनने के लिए उसके पेरेंट्स की नीड है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग कैसे बने, ह्यूमन बीइंग हम बने हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू, राइट। इसी तरीके से इन्होंने ये बताया कि एवरी सेल हैज अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कोई भी सेल जो बनी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने ये बोला, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने बोला कि इसी मतलब ये जो अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल के अकॉर्डिंग इन्होंने एक थ्योरी निकाली, दैट इज ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ओमिनस सेलुला ई सेलुला का इन्होंने एक थ्योरी पब्लिश की। इसका मतलब होता है कि कोई भी सेल जो अराइज हो रही है वो सेल जो है अपने किसी पेरेंट सेल के थ्रू ही अराइज हो रही है। तो ये चीज़ इन्होंने ड्रॉबैक में बताया जो कि सेल्डन एंड स्वान प्रूफ नहीं कर पाए, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सेल्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सेल्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप सभी को पता है, ये आपने बहुत बार पढ़ा है, कितने टाइप्स के होते हैं भाई, कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट जो होता है वो आपका होता है यूनिसेलुलर एंड द सेकेंड वन इज मल्टीसेलुलर। क्लियर हो गई इतनी बात। यूनिसेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन, मल्टी मीन्स मोर देन वन, यूनि मीन्स वन और मल्टी मीन्स मोर देन वन। बॉडी कंसिस्ट विद ओनली वन सेल, एक सेल के साथ ही बॉडी बनती है पूरी, ठीक है। एंड मल्टी सेलुलर को क्या लिखेंगे हम, बॉडी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन, ठीक है। जो बॉडी होती है मोर देन वन से होती है। चलिए ठीक है, अब मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल हम सबसे पहले लिखेंगे। आप सभी को पता है मल्टी सेलुलर कौन होते हैं। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल हम सबसे पहले लिखेंगे, कौन होते हैं मल्टी सेलुलर। सबसे पहला मल्टी सेलुलर है फंगस, फंगी, जिसको आप फंजाई भी बोल सकते हो। नेक्स्ट जो है दैट इज एनिमेलिया, एनिमल्स, एंड द थर्ड एंड लास्ट इज प्लांटी। ओके, थर्ड एंड लास्ट क्या हो गया, प्लांटी। फंगस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, राइट। फंगस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो सेकेंड वन है वो है यूनिसेलुलर के बारे में। ये 2 पार्ट में होते हैं, प्रोटिस्टन्स, प्रोटिस्ट और मोनेरल्स। मोनेरा फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं और प्रोटिस्टा फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे ही यूनिसेलुलर में आते हैं। देखो यूनिसेलुलर जो होता है बेटा, इस तरीके का एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है इस बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर ही सारी
ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल अगर आपको बताएं तो वो हो गया बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया सिंपल एग्जांपल है। अगर हम मल्टी का बोले तो ह्यूमन को देख लो, ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन का पूरी बॉडी पार्ट में, है ना, ये हो गया हमारा ह्यूमन, ठीक है। सपोज इसका नाम है चिंटू, ठीक है। अब ये चिंटू जो है इसके पास सभी कुछ, मतलब इसके पास सब कुछ है। इसके पास हेड है, लेग्स है, हैंड है, ठीक है। स्टमक एरिया है जिसमें कि बहुत सारे बॉडी ऑर्गन है। यहाँ पे हार्ट है हमारे पास, लीवर, लंग्स, किडनी, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट में पूरी तरीके से फैली हुई है, राइट। तो हम क्या हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए, क्योंकि हमारे पास मोर देन वन बॉडी पार्ट कंसिस्ट हो रहे हैं। लेकिन इनके पास एक ही बॉडी पार्ट में सब कुछ है। ये फ्लैजिला जरूर होता है इनके पास वॉक करने के लिए, बट एक ही बॉडी पार्ट के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे न्यूक्लियस भी यही हो गया, राइबोसोम्स भी यही हो गया, है ना। इस तरीके से इनका पूरा बॉडी पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग कि हम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। सेल्स जो कि हम सेल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। ये तो आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा, प्रो एंड यू। प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, है ना, और कैरियोट से बना कैरियन क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब जिसका न्यूक्लियस जो होता है वो प्रिमिटिव होता है, मतलब कि वो बहुत पूरी तरीके से हम डेवलप्ड नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज योर यूकैरियोट। यू मीन्स ट्रू, राइट, and carry on means same nucleus। ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा सेल जिसका कि न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है, ठीक है, पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है। किसका डेवलप होता है, हा? आपको पता होना चाहिए भाई, हमारा डेवलप्ड होता है, राइट, ह्यूमन बीइंग का। एंड प्रोकैरियोट्स में क्या एग्जाम्पल हो गया, प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोट का एग्जाम्पल हो गया एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, है ना। तो इनका क्या है, न्यूक्लियस जो है पूरी तरीके से डेवलप होता है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने की थी, बताओ भाई, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की थी। आप सभी को पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार नेट में पूछा जाता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कवरी पढ़ी, सेकेंड हम लोगों ने पढ़े सेल थ्योरी के बाद हम लोगों ने पढ़ा ड्रॉबैक्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सेल जो ऑर्गेनिज्म को सेल के बेसिस में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि सेल एक्चुअली में सेल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। अब हम लोग नेक्स्ट चीज जो पढ़ने वाले हैं वो है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में क्या चीज़ें अलग होती हैं, वो चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ओके।